नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर भांडर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस समय घनश्याम परौनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी। परौनिया जी, भांडर विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, हमारे भांडर के हमारे सैकड़ों और हजारों भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और यहाँ की जो हमारी जनमानस है, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, यहाँ के जो हमारे किसान बंधु हैं, यहाँ के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा नाम जो सर्वे के माध्यम से ऊपर पहुँचाया है, मैं समझता हूँ उसका हम सब लोग उनके अपेक्षाओं में खरे उतरते हुए और भारतीय जनता पार्टी का परचम भांडर में फिर से लहराएगा, इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग निकले हुए हैं। विकास की योजना देखा जाए तो कौन से विकास की आप योजना बना रहे हैं या करने वाले हैं? देखिए, जब मैं विधायक था 13 से लेके 18 तक, तो मैंने यहाँ पर विकास के तमाम सारे आयाम स्थापित किए। युवाओं को और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में ITI कॉलेज की स्थापना हुई और इसके बाद में हर बड़ी पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से हमने बड़े बड़े स्कूल बनाने का काम किया। जैसे आप कभी सिरसा ललुआ रोड से निकलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, और ढौड़ में वहाँ ध्यान में आएगा, अपने गुड़ा में ध्यान में आएगा, बेरस में ध्यान में आएगा, और इधर सालोनी तरफ जाएंगे वहाँ ध्यान में आएगा, उधर ललुआ तरफ, मतलब इतने बड़े बड़े विद्यालय हमारे, ऐसे अनेक विद्यालय। सड़कों के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो लाहौर से लेकर के आप चिरगांव तक जाते हैं भांडर होते हुए, वो जो आप रोड आज देखते हो मेरे कार्यकाल की देन है, और आपके पेट का पानी नहीं लेगा ऐसा। और उस समय जब मैं विधायक बनने के लिए यहाँ में जब मुझे प्रत्याशी घोषित किया था, तब सरसई और के लोगों ने मांग रखी थी, तो 2 गाँवों ने उसका बहिष्कार किया था, पिपरुआ गाँव ने और प्यावल गाँव ने, कि साहब यहाँ रोड नहीं है, हम वोट नहीं देंगे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप मुझ पर विश्वास करें, रोड बनवाऊँगा। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने वोट नहीं डाले होंगे, बहिष्कार किया होगा, लेकिन मुझे लगता है आज उनको भी ये विश्वास हुआ है कि मैंने उनसे बोला था और उसका काम पूरा हुआ। आज देखेंगे सरसई से लेकर के और भांडर तक का भी रोड बना हुआ है। ऐसे ही राखरा गांव था एक, ऐसे एक पैता गांव था एक, यहाँ पर जो है सड़कें नहीं थी, आज आप देखेंगे वहाँ भी हमने सड़कों को जोड़ने का काम किया है। मेरे कार्यकाल में अनेक गांव ये सड़कों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हुआ। नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ हमारे सिंचित पानी लोगों को, किसानों को मिले, ये करा। पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो, प्रत्येक पंचायत में मैंने पानी के टैंकर भेजने का काम किया। हमारे ऐसे स्थान है जहाँ पर चौपाल है या ऐसा कोई धार्मिक स्थान है बड़ा है, वहाँ पर हमने सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाने का काम किया। इसके अलावा आप देखेंगे जो नरगढ़ में आपको किसान कृषक बाज़ार दिखता है, ऐसे पंडोखर का जो कृषक बाज़ार है, ये हमारे भांडर की बहुत बड़ी किसानों के उनके रख रखाव के लिए उपलब्धि थी। इसका लंबे समय से लोगों की मांग थी मेरे से, ये जो सिंहपुरा तैणौत पुल है, लोगों को पहले घूम करके जो है जाना पड़ता, 30-35 किलोमीटर दूर इंद्रगढ़ होते हुए जाना पड़ता था। आज सिंहपुरा से लेकर के सीधे तैणौत निकलते हुए लोग गोंदन होते हुए और इंद्रगढ़ निकल जाते हैं। ऐसे 18 करोड़ रुपए की लागत से मैंने वो पुल का निर्माण कराया था। इसके अलावा हमारे किसानों की मांग थी, तो जिन लोगों ने हमें बनाया है, जनता ने हमें बनाया है, किसानों ने हमें बनाया है, तो यहाँ पर सूखा ओला पड़ा था, उस समय पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि ऐसा भांडर में कौन सा छाता लगा हुआ है कि यहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने खुले हाथों से हमारे किसानों को मुआवजा दे करके मैंने ये सिद्ध करने का काम किया, मैं हमेशा किसानों के हित कल्याण में मध्य प्रदेश सरकार खड़ी रहती है, वो करने का काम किया। संस्कार और संस्कृति हमारी अक्षुण्ण रहे, हमारे संस्कार अक्षुण्ण रहे, इसलिए संस्कृति विभाग के माध्यम से पहली बार भांडर महोत्सव और उनाव महोत्सव हमने करके हमारे संस्कारों को प्रज्वलित करने का काम किया। हमारा जो कामत से लेकर के आप देखेंगे चिरगांव उनाव होते हुए और यूपी को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो ऐसी सड़क है जिसको आप हथौड़े लेके भी तोड़ोगे तो टूटेगी, ऐसी हमने 11 करोड़ रुपए की लागत से CC रोड बना करके, अब पहले कभी वहाँ पानी भरा रहता था बालाजी महाराज के सामने, अब सब बढ़िया बनाने का काम किया। मैं जब विधायक था तो 50 लाख रुपए ला करके बालाजी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार और उसका घाटों का निर्माण करके, ये हमें यहाँ से संस्कार प्राप्त होते हैं। ये हमने सबने उनाव महोत्सव, भांडर महोत्सव करके हमने ये सब करा। ऐसे अनेक सारे काम हैं, अनेक सारी उपलब्धियाँ हैं, ये मैंने थोड़ी सी गिनाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है इन सब कामों को लेकर के भी हम जनता के बीच में जाएंगे
और प्रदेश की और केंद्र सरकार की अनेक और भी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर के हम जनमानस में जा रहे हैं। बिल्कुल। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, फूल सिंह वरैया को किस तरीके से आप चुनौती मानते हैं? फूल सिंह वरैया चुनौती नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ा था 13 में तो मैंने उनको हराया था, तीसरे नंबर पर रहे थे वो। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भांडर में गांव-गांव, गली-गली में भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और सपोर्टर, उसके विचार से उसको रखने वाले ऐसे अनेकों लाखों लोग इस भांडर में हैं। मैं समझता हूँ भांडर से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीती है, फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने मुझे विश्वास है कि अगर जनता की आवाज़ से टिकट मिल सकता है तो जनता ही जिताएगी। वो कभी हराने का काम या पीछे रहने का काम नहीं होने देगी। इस समय देखा जाए तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है बिजली की समस्या। किसान इस समय खेती नहीं कर पा रहा है बिजली के कारण। इसके लिए आपका क्या सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है तब से आप सोचें कि बिजली की क्या स्थिति है, और कांग्रेस के ज़माने की अपन स्थिति सोचें क्या स्थिति थी। दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब बिजली आती नहीं थी। आज बिजली का कितना स्तर बढ़ा है ये है। कोई किसी प्रकार की जो है स्थानीय समस्या हो सकती है, किसी प्रकार का जो है प्रबंधन में ये गड़बड़ हो सकता होगा, लेकिन भरपूर बिजली हमारे यहाँ लोगों को मिले, किसानों को पर्याप्त पानी मिले, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और सोचो आप, कभी कांग्रेस ने किसानों को और किसान निधि, सम्मान निधि देने का काम नहीं किया। आज केंद्र की सरकार भी किसानों के सम्मान निधि दे रही है और प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। एक ये भी सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का। इस समय बेरोजगारी को लेकर जनता का, युवा का बहुत बड़ा सोच बनता है कि क्या इस समय आप देख रहे होंगे। तो भांडर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या सोच रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने सीखो कमाओ योजना भी प्रारंभ करी है। युवाओं के लिए बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करी है। हमारे युवाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो रेड़ी पट्टी वाला भी है, ठेला भी लगाता है, 10,000 रुपये उसको लोन दे करके उसके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बस आवश्यकता है सकारात्मक सोच की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हमारे युवाओं में वो ताकत है। वो कहते हैं ना कि तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। वास्तव में आज युवाओं का जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति रुझान है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति रुझान है, उसी का परिचायक है कि 23 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और 24 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता सरकार देश में काबिज होगी। आपके भांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमने पब्लिक में जाना है कि इस समय युवाओं की मांग है कि स्टेडियम हो भांडर विधानसभा क्षेत्र में, और पूर्व में जो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी लेकर आए थे उसको लेकर भी वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ये उस समय जो है हमारे सांसद यहाँ के जो थे आदरणीय भागीरथ प्रसाद जी, उनके प्रयासों से उसमें कुछ काम प्रारंभ हुआ था। हम सब प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी, और हमारी केंद्र सरकार हमारी है, और माननीय सिंधिया जी भी हमारे इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। ये सब मिलकर के युवाओं के रोजगार और अन्य प्रकार के संसाधनों की उनकी व्यवस्था हो, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और हो सकता है स्टेडियम का आपने जो कहा है, वैसे तो प्रदेश सरकार ने पिछली बार हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का काम किया था, और पिछली बार कहीं ना कहीं ये हमारे से उसको बनाने के में देरी हुई है या क्या। इस बार मैं बिल्कुल युवाओं को निवेदन करूंगा कि खेल के क्षेत्र में हम सब लोग उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। फूल सिंह वरैया का एक स्टेटमेंट जो वायरल हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो कहा था, यह वरैया जी एक वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। हमें भाषा की शुचिता रहना चाहिए, कोई भी हो। हमें अगर लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई रहती है एक दूसरे की, तो वो उसमें रहना। अभी मुझे ही वो कचरा बोल गए थे एक जगह, तो एक जगह अभी किसी ने पत्रकार ने पूछा था कि वो आप, तो मेरे को जानकारी है, मुझे कचरा बोल रहे थे। अब बताओ मैं कचरा हूँ क्या? ठीक है, उनका सोच है। घनश्याम पुरवनिया जी की बात करें तो ये संगठन में भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं और केंद्र के लोगों से भी आपका अच्छा जुड़ाव है, तो संगठन के व्यक्ति होने के नाते, एक अच्छी पकड़ होने के नाते, किस तरीके से भांडर विधानसभा क्षेत्र के विकास में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है आगे?
देखिए, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा। मैं अनेक वर्षों तक संघ की योजना के अनुसार प्रचारक रहा। गुना में मैं जिला प्रचारक रहा। और प्रचारक जो रहता है वो व्यक्ति अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके राष्ट्र आराधना में तल्लीन रहता है। हम सबका ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य रहता है कि ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुँचे, इसलिए हम सब लोग काम करते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे संघ परिवार ने इस दिशा में काम करने के लिए कहा है, तो मैं राजनीति के माध्यम में काम कर रहा हूँ। और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ में लेकर के चलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना है। और इसलिए आज आप देखेंगे जो केवल दलितों की बात करते हैं, जो केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित कल्याण की बात करते हैं, उनको वोट कवाड़ने का काम करते हैं। इन लोगों ने कभी दलितों का और अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर जी मऊ में पैदा हुए, कांग्रेस की सरकारें लंबे समय रहीं, क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के मऊ की जन्म स्थान को कांग्रेस ने सजाया। आज भव्य स्मारक जो वहाँ मऊ में दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो पंचतीर्थ हैं, दीक्षा भूमि, मोक्ष भूमि, चैत्र भूमि, और यहाँ तक कि वो 23 अलीराजपुर जिंदल की जो कोठी में है जहाँ बाबा साहब अंतिम समय रहे, इन सबको स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया, वीपी सिंह जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब दिया गया। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। और आप अंदाज़ लगाओ, केवल यही नहीं तो इंग्लैंड में बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन अध्यापन करने गए तो इंग्लैंड की सरकार के साथ मिलकर भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इंग्लैंड में भी भव्य स्मारक बनाकर बाबा साहब को सम्मानित करने का काम किया। और ये आरोप लगाते हमारे ऊपर कि साहब ये फलानों की पार्टी है, ढिकानों की पार्टी है, मनुवादी है, ढिकानावादी। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान विश्व में कोई नहीं था। कोटि कोटि यूनिवर्सिटियाँ उन पर कुर्बान। इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में भी हराने का काम किया। हमको सबको, अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को इनसे सजग रहने की आवश्यकता है। ये केवल वोट लेने आते हैं, वैमनस्यता पैदा करते हैं, भेदभाव पैदा करके, और ये बता करके केवल वोट कबाड़ करके चले जाएंगे। आज आप देखो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज थे, जो ये कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, समाज में समरसता का भाव करने वाले संत रविदास जी का भी 100 करोड़ का मंदिर इस सागर में स्थापित किया है। तो जो पार्टी, जो विचारधारा, जो सरकारें हमारे महापुरुषों का सम्मान करें, हमको भी उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या कुछ संकल्प आप आगे के लिए ले रहे हैं कि यदि आप विधायक बनते तो क्या क्या करेंगे भांडर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, मैंने अपने पूर्व के कार्यकाल के मैंने काम गिनाए। मैं भी विधायक रहा, मैंने इतने सारे काम किए, अभी बहुत सारी लिस्ट है उसकी। आगे क्या करें? मैं निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान में जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी विधायक रहे हैं, एक आध काम वो भी बता दें उन्होंने क्या किया, उनके कार्यकाल में क्या हुआ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसा सम्मान मैंने अपने कार्यकाल में किया, किसी का अपमान नहीं होने दिया, किसी के भी सामने ये परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने दी हैं, या किसी को भी मैंने लज्जित होने का प्रयास नहीं होने दिया है। मैं पूरी की पूरी हमारे भांडर की जनता जनार्दन से उनके श्री चरणों में ये उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं विधायक बना आपके आशीर्वाद से, तो आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो सम्मान है, वो इसी प्रकार से ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा। आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी, ये मैं आपसे बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, तो इस समय आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे बीच में भांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम प्रवनिया जुड़े हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की है। जुड़ी रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ, और इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो हमें लिखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।